हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो आज जितनी भी पीडीएफ थी मैंने सेंड कर दिया है। ठीक है, और इसके पहले जो व्याख्यात्मक सीरीज वाली क्लासें हैं हमारी, वो जा करके देख लीजिए। व्याख्यात्मक सीरीज वाली क्लासों में व्याख्या के साथ आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे, उसकी मैं एक पीडीएफ सेंड करी हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को जरूरत हो तो बताना, मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो व्याख्यात्मक वो सीरीजें हैं, तो वो जरूर देख लीजिए वो क्लासे जा करके। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि दासत्व जहाँ है वही स्तंभ जीवन है, और स्वतंत्र निरंतर समर सनातन रण है। उपयुक्त पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की निम्नलिखित कौन सी रचना से उद्गृत है, मतलब कि कौन सी रचना से ये ली गई है? कुरुक्षेत्र से, द्वंद्व गीत से, परशुराम की प्रतीक्षा से, या फिर हुंकार से। तो ये किससे ली गई है? ये ली गई है परशुराम की प्रतीक्षा से ये ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हठो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं। दूध दूध ओ व्यास तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं। कितनी अच्छी कविता की पंक्तियां। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त, आरसी सिंह, आरसी प्रसाद सिंह, श्याम नारायण पांडे, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर इन पंक्तियों के लेखक भी कौन है? रामधारी सिंह दिनकर की ये काव्य पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अंत अस्थात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? संघा भाषा शैली, उलट भाषा शैली, या फिर दोनों, या फिर उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सी है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दोनों ही है, उलटवासी भी है और संघा भाषा शैली भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रबंध चिंतामणि रचना के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? हेमचंद, मेरुतंग, पतंजलि, या फिर लक्ष्मीधर। कौन थे? तो ये थे कौन? मेरु तुंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एक सेकंड। नेक्स्ट है कि पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, जिसका आधार निम्नलिखित ग्रंथ समूहों में से कौन सा है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कुमार रासो, विद्यापति पदावली, खुसरो की पहेलियां, फिर सभी। किसमें आता है ये? तो ये पूछ रहा है किसमें आता है, तो ये उपयुक्त सभी ही रचनाओं में आती हैं। ठीक है, किसमें? उपयुक्त सभी ही रचनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ की पहचान आल्हा लोक गान के रूप में की गई है? तो किसकी की गई है? यहाँ पर परमाल रासो की गई है, आलखंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के निम्नलिखित में से कौन से काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये भक्ति काल को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है? किस विद्वान के अनुसार है भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास? तो ये है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है और दिए गए कूट का सही उत्तर बताना है। ठीक है, दिए गए कूट का सही उत्तर। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है। यहाँ पर संप्रदाय है एक प्रकार, एक तरफ क्या है? प्रवर्तक हैं। तो श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य हैं। ब्रह्म संप्रदाय के कौन है? तो ब्रह्म संप्रदाय के हैं मध्वाचार्य, और रुद्र संप्रदाय के हैं विष्णु स्वामी, और शंकादिक संप्रदाय के हैं निम्बार्काचार्य, है ना। तो यही इसका क्रम क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 1 2 4 3 1 2 4 3 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सी में है 1 2 4 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही पंक्ति लिखी गई है। पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? पराधीन सपने हूँ सुख नाही, ये पंक्ति लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कवि बनारसी दास की रचना अर्ध कथानक निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक विधा की है? ये कौन सी साहित्यिक विधा की रचना है ये पूछ रहा है। तो ये इनकी आत्मकथा है। ठीक है, क्या है? आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है, ठीक है, कौन सी पुस्तक में है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, बसेरे से दूर, ठीक है, और 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 भाग इनके थे। ये सभी ही आती हैं इनकी आत्मकथा के अंतर्गत, ये सभी ही रचनाएं आती हैं क्योंकि 4 भाग थे, इसमें 3 भाग दिया है, एक है 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कहानीकार नहीं थे? कौन से कवि कहानीकार नहीं थे? तो डॉक्टर नामवर सिंह ये कहानीकार नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन से नाटक मोहन राकेश के द्वारा लिखित, एक सेकंड, मोहन राकेश के द्वारा लिखित है? कूट के द्वारा सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। तो आषाढ़ का एक दिन ये भी मोहन राकेश का है, लहरों के राजहंस ये भी मोहन राकेश का है, आधे अधूरे ये भी है, अंधा युग नहीं है इनका, अंधा युग है धर्मवीर भारती का। तो यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 है ना, 1 2 3 किस में है? तो 1 2 3 है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलाना है, एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ रचना के प्रकाशन वर्ष हैं, कौन सी रचना किस वर्ष प्रकाशित? तो यहाँ पर देख लेते हैं आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन 1958 का ही है, मादा कैक्टस 1959 का है, अंधा युग है 1955 का, अंधा युग कब का है? 1955 का, और करवा क्या है? 1971 की, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। तो 1 2 4 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इसका कूट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निबंध के क्षेत्र में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, क्या पूछ रहा है, निबंध के क्षेत्र में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को प्रशस्त करने का श्रेय निम्नलिखित में से कौन से विद्वान को दिया जाता है? श्री नारायण चतुर्वेदी को, विद्यानिवास मिश्र को, रघुवीर सहाय को, या फिर अमृत राय को? किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है किसको? ये विद्यानिवास मिश्र को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने अपने जीवन को सपाट समतल मैदान बताया है? किसने बताया है? तो प्रेमचंद जी ने बताया है, प्रेमचंद ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद पर लिखित कलम का सिपाही लेखन की कौन सी विधा है? ये कौन सी विधा में लिखा गया है ये पूछ रहा है। तो ये लिखा गया है किसमें? जीवनी में लिखा गया है, ठीक है, जीवनी विधा में ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, ठीक है, तत्सम शब्द का क्या करना है? चयन करना। तो यहाँ पर गोधूर्म जो है ये तत्सम है, गोधूर्म गेहूं का तत्सम है, ये गेहूं का तद्भव है गोधूर्म, ठीक है, गेहूं इसका तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन से देश के लोग पाली को मागधी कहते हैं? कौन से देश के लोग पाली को श्रीलंका के कहते हैं? कौन से? श्रीलंका के लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा विज्ञान ने निम्नलिखित में से कौन सी बोली को प्रकृत के भेद स्वरूप स्वीकार किया है? कूट के द्वारा चयन करें, है ना, कूट के द्वारा क्या करना है? इसे चूज करना है कूट के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए पैचाफी, महाराष्ट्री, मागधी, सौर सैनी और अर्ध मागधी, है ना। तो ये सभी ने ही क्या किया है? प्रकृत को स्वीकार किया है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक सौर सैनी अभ्रंश निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की भाषा है? ठीक है, भाषा थी या फिर है, कौन से क्षेत्र की है? मगध, अंग, या फिर मथुरा, या फिर उज्जैन? कहाँ की है ये पूछ रहा है। तो ये है कहाँ की? ये है मथुरा की। कहाँ की है? मथुरा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लहंदा एवं पंजाबी भाषा को निम्नलिखित में से कौन से अभ्रंश का प्रकार माना गया है? ठीक है, पंजाबी और लहंदा को तो पैचाफी अभ्रंश का प्रकार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान शब्द निम्नलिखित में से कौन से भाषा के हैं, है ना, कौन से भाषा के ये शब्द हैं? तो ये फारसी भाषा के शब्द हैं, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये तीनों शब्द ही क्या हैं? फारसी भाषा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि
ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो जॉर्ज गियर्सन है। इन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा है आदिकाल का, अपना ग्रंथ जो लिखा है वो किसमें लिखा है? इन्होंने अंग्रेजी भाषा में ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी में निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? हिंदी में निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? अनुनासिक, अनुस्वर, अनुनासिक या फिर विसर्ग। ये जो नाम दिए हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये किसके अनुस्वर के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, किसके अंतर्गत? अनुस्वर के अंतर्गत आते हैं। सॉरी, यहाँ पर क्या देखिए 2 और 4 है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कि अनुस्वर और विसर्ग के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के भेद निम्नलिखित में से कौन से हैं? है ना, वायु के अनुसार पूछ रहा है। ठीक है, किसके अनुसार पूछ रहा है? वायु के अनुसार पूछ रहा है। तो एक तो अल्प प्राण हो गया, दूसरा महाप्राण हो गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, अल्प प्राण और महाप्राण उच्चारण की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतर संयुक्त ध्वनियां मिलती हैं। अधिकतर जो संयुक्त ध्वनियां हैं वो कहाँ पर मिलती हैं? तो तत्सम शब्दों में मिलती हैं। तत्सम शब्दों में अधिकतर संयुक्त ध्वनियां मिलती हैं जो कटे हुए आधे अक्षर रहते हैं। ठीक है, उनकी बात हो रही है। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण क्या है? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए विद्याधन, अर्थी, विद्यार्थी, यही हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। ये अयादि स्वर संधि का है, ये गुण स्वर संधि का है और ये भी गुण स्वर संधि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से उपक्षिप्त व्यंजन का उदाहरण है। यहाँ पर उपक्षिप्त जो है ये थोड़ी सी मिस्टेक है, तो उपक्षिप्त व्यंजन पूछ रहा है। उपक्षिप्त व्यंजन का उदाहरण क्या है? तो चढ़ना, चढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सॉरी कूट पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर कूट पूछ रहा है। ठीक है, तो कूट अगर पूछ रहा है तो सड़क, गाड़ी पकड़ना और चढ़ना, है ना, तो ये सभी ही हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी ये सभी ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण निम्नलिखित में से हैं। दांत और जीभ से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दांत और जीभ से ता, ला ना, ता दंत से बोला जा रहा है, ला भी दंत में लड़ रहा है और क्या सा भी दंत में लड़ रहा है। यहाँ पर देखिए दांत और जीभ से ये तीनों चीजें लड़ रही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अतिथि शब्द का वर्ण विच्छेद होगा, है ना, वर्ण विच्छेद भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अतिथि शब्द का वर्ण विच्छेद पूछ रहा है कि वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा। तो देखिए आ धन ता धन ई धन था धन ई, है ना, क्या हो गया? अतिथि। ठीक है, क्या हो गया? अतिथि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूषर शब्द का वर्ण विच्छेद, यूषर शब्द का वर्ण विच्छेद पूछ रहा है, तो वैसे ही इसको भी तोड़ना है यूषर शब्द को भी। तो ई धन सा धन वा धन आ धन रा धन आ, यही हो जाएगा यूषर शब्द का वर्ण विच्छेद। बहुत ही इजी है ये तो वर्ण विच्छेद। नेक्स्ट एक नीचे दिए गए शब्दों में से सही अनुनासिक शब्द छांटिए। अनुनासिक पूछ रहा है। ठीक है, अब अनुनासिक पता होगा कि अनुनासिक किसको कहते हैं, तो अनुनासिक ये है। ठीक है, अनुनासिक इसे कहते हैं, जो चंद बिंदु वाला होता है अनुनासिक। नेक्स्ट है कि सही वर्तनी लिखिए। सही वर्तनी इसमें कौन सी है? तो रचयिता इसमें सही वर्तनी, सही शब्द लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और रचयिता, कावित्री, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उज्ज्वल। ठीक है, परोपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग व मूल शब्द क्या है? ठीक है, परोपकार में पूछ रहा, परोपकार, तो परोपकार में प्रमुख क्या है? यहाँ धन, यहाँ पे तो सभी गलत लिखे हैं, तो यहाँ पर पर धन उपकार हो जाएगा, परा, परोपकार का परा, परा हो गया, पराधन उपकार होगा। ठीक है, उपकार, पराधन उपकार हो जाएगा। ठीक है, उपकार, पराधन उपकार हो जाएगा। यहाँ पे ये सारे क्या हैं? ये सारे ही गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो इसको हम लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा, बड़ा की मात्रा इसमें लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पराधन उपकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आजाद शत्रु के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। आजाद शत्रु के लिए
उपयुक्त वाक्यांश क्या है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर उपयुक्त वाक्यांश जो है जो जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हथियार डाल देना मुहावरे का वास्तविक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। हथियार डाल देना, तो हथियार डाल देना का मतलब क्या हो गया, हार मान लेना। क्या हो जाएगा, हार मान लेना हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी 5 वटों का समूह है ना, तो पंचवटी 5 वटों का समूह द्विगु समास हो जाएगा। 5 बरगदों का समूह है, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आदर्श लिपि का गुण माना गया है कि एक वर्ण से क्या होता है, क्या माना गया है यहाँ पर, तो एक ही ध्वनि संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से छंदों के कौन से भेद उपयुक्त हैं, कौन से भेद सही हैं, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, उभय छंद और मुक्त छंद, यही है इसका सही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार एकदम से टूट जाएं, वहां निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वहां पर कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर पूर्ण विराम का, पूर्ण विराम का। हमारी बात पूरी हो गई है ना, तो पूर्ण विराम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह निम्नलिखित में से कौन है। सबसे ज्यादा हिंदी भाषा में कौन सा विराम चिन्ह होता है, तो पूर्ण विराम का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इकलौता जो है ये सही लिखा हुआ है, बाकी का सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची ए को सूची 2 से क्या करना है, मिलाना है और सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तत्पुरुष समास में काम चोर, ठीक है, काम का चोर है ना। कर्मधारय, कर्मधारय में भाव सागर, भव सागर है ना, भव का सागर मतलब भय का सागर। अव्ययी भाव रातों रात, दिगु 8 वारा है ना, तो 8 वारों का समूह है ना। तो क्या हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अकारांत संज्ञा का उदाहरण है। अकारांत संज्ञा का उदाहरण पूछ रहा है। तो अकारांत संज्ञा का जो उदाहरण वो है शोभा, क्योंकि आ की मात्रा, एक सेकेंड, आ की मात्रा पूछ, आ की मात्रा ना, तो ये माया और शोभा ये दोनों ही अकारांत के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कूट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं पूछ रहा है। तो विवाह, यहाँ पर विवाह जो है पुल्लिंग है, दमन पुल्लिंग है, सागर पुल्लिंग है, कृपा पुल्लिंग नहीं है, कृपा स्त्रीलिंग है, क्योंकि कृपा कीजिए है ना, या फिर कृपा होती है, तो यही पुल्लिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, ये हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग है पूछ रहा है। पूर्णिमा, विसर्जन, कुंडली या फिर शक्ति। अब यहाँ पर पुल्लिंग है पूछ रहा है, तो पुल्लिंग कौन सा है, विसर्जन, ये विसर्जन किया जाता है, ताकत आती है, कुंडलियां पढ़ी जाती हैं। यहाँ पर देखिए सर्वनाम में कितने कारकों का प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम की बात हो रही है कि सर्वनाम में 7 कारकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन आ गया है भाई, लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ कारक है, दूसरी तरफ कारक चिन्ह है। तो कर्म का कारक, कर्म का चिन्ह क्या हो जाएगा, को, अधिकरण का हो जाएगा में, करण को हो जाएगा से, संबंध को हो जाएगा का। ठीक है, तो 2 3 1 4 देख लेते हैं कौन से कूट में है। 2 3 1 4, 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर ए में ही है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। ठीक है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। ठीक है, 11 है सर्वनामों की संख्या हिंदी में। ठीक है, तो अगर प्रकार पूछेगा तो क्या बताओगे, 6। अगर हिंदी में सर्वनाम पूछेगा तो 11।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम भेद नहीं है। सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है ये पूछ रहा, तो ये विस्मयवाचक ये सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, बाकी प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक और पुरुषवाचक ये सर्वनाम के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित में से कौन से संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं। कौन से संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं ये पूछ रहा है। परिमाणबोधक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक या फिर उपयुक्त सभी। इसमें कौन से संख्यावाचक, बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये उपयुक्त सभी ही हैं संख्यावाचक, क्योंकि परिमाणबोधक में भी निश्चित परिमाणबोधक विशेषण होता है और अनिश्चित परिमाणबोधक होता है, तो इसमें भी संख्या आती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि क्रिया की समाप्ति निकट भूत से तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे संबंध है। समान भूत से, असन्न भूत से, संधित भूत से या फिर पूर्व भूत से। ठीक है, जो क्रिया अभी समाप्त हुई है, निकट, थोड़ी देर पहले, उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे असन्न भूतकाल। क्या कहेंगे, असन्न भूतकाल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किसी भाषा के मूल शब्द को किस नाम से जाना जाता है। मूल शब्द को किस नाम से जाना जाता है ये पूछ रहा है। तो मूल शब्द को जाना जाता है तत्सम के नाम से। किसके नाम से, तत्सम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 से क्या करना है, मिलाना है और सही कूट बताना है इसका भी। तो सही कूट लगाना चालू कर दीजिए, स्टार्ट कर। तो यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द भक्त तत्सम ही है, भात तत्भव है, ये भी सही है, देशज लोटा है, विदेशज क्या है, अमीर। तो ये 1 2 3 4 यही इसका कूट सही हो जाएगा। 1 2 3 4 इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से जो वाक्य शुद्ध है उसका चयन कूट के माध्यम से करें, है ना। कूट के माध्यम से करना है, ये यहाँ पे कूट दिया है और कूट के माध्यम से ही करना है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शास्त्र है। कृष्ण के अनेकों नाम हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, वहां भारी भीड़ लगी थी, है ना। इनमें से कौन कौन से शुद्ध हैं ये बताना है। ठीक है, कौन कौन से इसमें शुद्ध हैं। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 4 वाला शुद्ध है, वहां भारी भीड़ थी, यहाँ पर केवल 4 वाला शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध लिखे हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, कौन सा है जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। भागो मत भाई, रुक जाओ एक जगह पे। ये फिर से भाग रहा। इसको गाड़ी पकड़नी है क्या भाई। यहाँ पे देखिए यहाँ पर है 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है कि कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर जीवन दो नोदक ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा महादेव का पर्यायवाची नहीं है। महादेव का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, तो महादेव का माधव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसे कहते हैं। जिसके हृदय में ममता ही नहीं है ना, बोलते ना ये एकदम निर्दयी है, तो जो निर्दयी उसको क्या कहेंगे, निर्गम कहेंगे, निर्मम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहां निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयास होता है ना। क्रम से जो होती है वही बताना है। ठीक है, तो क्रम से किस में होती है, तो क्रम से होती है छेका अनुप्रयास में। किस में होती है, छेका अनुप्रयास में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निज मन मुकुर सुधार में कुल कितनी मात्राएं हैं। निज मन मुकुर सुधार ये तो सबको ही पता होगा, ये चौपाई है। ठीक है, ये चौपाई है निज मन मुकुर सुधार। इसमें पूछ रहा है कि कितनी मात्राएं हैं, है ना। तो इसमें टोटल 11 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं, 11 मात्राएं हैं टोटल। निज मन मुकुर सुधार नहीं, दोहा का है ये। ठीक है, वर्णो रघुवर बिलेश्वर ये इसी का है। ठीक है, हनुमान चालीसा का जो दोहा है उसी का है दूसरा लाइन। तो ये 11 मात्राएं हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक अर्ध सम्मात्रिक छंद नहीं है। ठीक है, अर्ध सम्मात्रिक कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर
जो अर्ध सम्मात्रिक नहीं वो है हरिगीतिका, ये सम्मात्रिक छंद में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसावादन से तात्पर्य है, रसावादन से क्या तात्पर्य है, रसास्वादन से क्या तात्पर्य है, तो ये किसी रस का उपभोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णनतीत से क्या तात्पर्य है, वर्णनतीत से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी, वर्णन से परे, वर्णन से परे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, राजभाषा बनाने का निर्णय किस तिथि को लिया गया था, तो ये लिया गया था 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। और सेशन को अभी कोई शेयर नहीं किया है, संख्या तो नहीं मुझे दिख रही है, ठीक है, तो संख्या दिखा दीजिए थोड़ी सी, तो संख्या दिखाने के लिए शेयर करना पड़ेगा, तो शेयर कर दीजिए भाई, एक क्लिक से शेयर हो जाएगा। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, तो भाषाई आधार पर हुआ था आंध्र प्रदेश का गठन सर्वप्रथम सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, नहीं पूछ रहा है, कौन सी पश्चिमी हिंदी की नहीं है, तो यहाँ पर जो नहीं है वो पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर बघेली नहीं है, बाकी की सब है, बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की आत्मा किसे माना जाता है, भाषा की आत्मा किसे माना जाता है, अब आत्मा की बात आ गई है तो अर्थ को ही माना जाता है भाषा की आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, श्रेष्ठ कुल में, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को कहा जाता है क्या, क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है, तो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले को क्या कहा जाता है, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कहा जाता है, कुलीन कहा जाता है श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूजा योग्य हो उसे क्या कहते हैं, तो जो पूजा योग्य रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे पूज्य कहते हैं, पूजनीय भी कहते हैं। नेक्स्ट है साहित्यकार की रचना करने की इच्छा कहलाती है, तो यहाँ पर देखिए घुमा के थोड़ा सा दिया गया है क्वेश्चन, तो सर्जना कहलाती है, क्या कहलाती है, सर्जना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए, ठीक है, यहाँ चमड़ी जाए पर क्या ना जाए, दमड़ी ना जाए, है ना, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कृतवाच्य, क्या पूछ रहा है, कर्तवाच्य का वाक्य का चयन कीजिए, कर्तवाच्य का वाक्य कौन सा है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर मोहन पुस्तक पढ़ता है, यही है, ठीक है, क्या है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। और ये ध्यान रखना, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो तातीते इस वाक्य में सबसे ज्यादा मिलता है। राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा, क्या बनेगा, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य बनेगा राम घर गया और उसने माँ को देखा, यही बनेगा संयुक्त वाक्य। और किंतु परंतु लेकिन अथवा ताकि ये शब्द जहां पर मिल जाएंगे वहां पर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, ठीक है, शुद्ध रूप का चयन करना तो कर लीजिए चयन भाई, बैल और बकरी घास चरते हैं, यही शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूलर का फूल होना का अर्थ है, गूलर का फूल, कहते नहीं तुम तो गूलर का फूल ही हो गए, है ना, तो तुम तो गूलर का फूल ही हो गए, यहाँ से अर्थ निकल आएगा कभी कभी दिखाई देना, क्या हो जाएगा, कभी कभी दिखाई देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या है, ठन ठन गोपाल का अर्थ, ठन ठन गोपाल, ठन ठन गोपाल, ठन ठन गोपाल का अर्थ है कंगाल, क्या हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, गरीब। नेक्स्ट क्वेश्चन थाली का बैंगन से क्या अभिप्राय है, थाली का बैंगन, तो सिद्धांतहीन व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौ सायने का एक मत का अर्थ क्या है, सौ सायने का एक मत, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चरण में मात्राओं की संख्या, चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है ना, कम संख्याओं से अधिक संख्या की ओर कौन सा छंद है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए चौपाई, पीयूषवर्धक, रोला, गीतिका, यही इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस छंद के प्रत्येक चरण में, एक सेकंड,
किस छंद के प्रत्येक चरण में कुल 15 वर्ण होते हैं और 8-7 वर्णों पर यति होती है ना, 8-7 वर्णों पर क्या होती है, यति होती है। ये पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मालिनी छंद में होती है, वर्णिक छंद है ये मालिनी, इसी में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, सम मात्रिक छंद है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौराए या पावे बौराए। इसमें कौन सा अलंकार है, तो कनक एक का अर्थ है धतूरा, दूसरे का अर्थ है सोना, है ना, दोनों को पाते हैं। तो या खाए बौराए, है ना, या इसको खाने से क्या होते हैं लोग, क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। वह पाए बौराए, और उसको भी पा करके लोग क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, किसको, सोना को भी। तो यमक अलंकार हो जाएगा, जहां पर एक ही शब्द 2 बार आए या फिर बार आए और दोनों का अर्थ सेम हो, दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरह काव्य है, विरह काव्य कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर जो संदेश रासक है यही है विरह काव्य, क्या है, विरह काव्य यही है संदेश रासक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकालीन साहित्य का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, ये तीनों ही है, ठीक है, ये तीनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक भाषा को संघा भाषा नाम दिया गया है, किसकी भाषा को संघा भाषा नाम दिया गया है, ये पूछ रहा है। तो सिद्ध साहित्य की भाषा को संघा भाषा नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कवियों की रचनाएं निम्नलिखित में से किन रूपों में मिलती हैं, सिद्ध कवियों की रचनाएं किन रूपों में मिलती हैं, ये पूछ रहा है। तो ये उपयुक्त दोनों में मिलती हैं, दोहा और चर्या पद में, दोनों में ही मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो द्वारा लिखित पंक्ति बड़ी कठिन है डगर पनघट की, निम्नलिखित में से क्या है, ये क्या है, बड़ी कठिन है डगर पनघट की, तो ये इनकी कव्वाली है, क्या है, कव्वाली है, किसकी, अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो ने मुकरी, कव्वाली, क्या बोलते, पहेलिया, बहुत सारी चीजें लिखी हैं। बालचंद विरजीवी भाषा दिनु नाही लगे दुर्जन भाषा, उपयुक्त पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है, ठीक है, ये किसकी रचना है, तो ये है विद्यापति की, किसकी है, विद्यापति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलाना है और सही कूट का मिलान करना है, सही आंसर बताना है। यहाँ पर देख लेते हैं, कूट को मिला लेते हैं। तो यहाँ पर जयचंद्र प्रकाश भट्ट के डार, जय मयंक जसचंद्र का मधुकर कवि का है, ढोला मेरुला दुला कल्लोल का है, और लिखनावली विद्यापति की है ना। तो 2 1 3 4 2 1 3 4 देख लेते हैं किस क्विट में है, 2 1 3 4 2 1 3 4 है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इसका कूट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान के अनुसार भक्ति आंदोलन का उदय भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास था, ठीक है। तो ये किसका था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ प्रबंधात्मक काव्य कृति का उदाहरण है, प्रबंधात्मक काव्य कृति का उदाहरण है गीतावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी गीतावली और क्या है, पद्मावत है ना, गीतावली और पद्मावत है, ठीक है, गीतावली पद्मावत है, यहाँ पर कूट में पूछा है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरथ व्रत न करो अंदेशा तुम्हारे चरण कमल भरोसा, उपयुक्त पंक्ति निम्नलिखित में से कौन से कवि की है, ये पंक्ति किस कवि की है, तो ये है जैसी की पंक्ति, किसकी है, तो जैसी की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सूची को फिर से मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ मिलान क्या करना है, यहाँ तो सही सारे लिखे हैं। देखिए, कब कल्पतुम सेनापति का है, रस रत्न पुहकर कवि का है, और सुंदर संगार सुंदर का है, और पद्मिनी चरित्र लालचंद का है। तो ये 1 2 3 4 यही आंसर इसका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 देखते हैं किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इनकी प्रथम रचना जो है वो पूछी जा रही है। तो प्रथम रचना इनकी है रंग में भंग। क्या है? रंग में भंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से रचना हरिओद जी की है? कौन सी रचना है जो हरिओद जी की है? तो वैदेही वनवास इनका ही है। किसका है? हरिओद का। क्या है? वैदेही वनवास। और क्या है? क्या खाली वैदेही वनवास है? वैदेही वनवास के अलावा भी तो होगा। तो प्रिय प्रवास भी है इनका। क्या है? प्रिय प्रवास भी है। महाकाव्य है इनका वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य समाज का दर्पण है यह उक्ति किनकी है? साहित्य समाज का दर्पण है ये उक्ति किसकी है? ये पूछ रहा है। तो साहित्य समाज का दर्पण है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की उक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को भी दंड देना धर्म है। ये पंक्तियां किस पुस्तक से ली गई हैं? ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ये ली गई हैं जयद्रथ वध से ली गई हैं, मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है और सही कूट का क्या करना है? जवाब सही। यहाँ पर देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली, तो ये तो महादेवी वर्मा की ही पंक्ति है। मैं नीर भरी दुख की बदली। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद है छोड़ दुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। तो ये किसका है? ये पंथ का है। ये पंथ का है। शेरों की मांद में आज आया है स्यार, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, है ना। तो ये किसका है? ये निराला का है। बड़ा ही अच्छा ये इनकी कविता है। सखी वे मुझसे कहकर जाते मैथिली शरण गुप्त का है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 3 2 4, है ना। 1 3 2 4 देख लेते हैं किस कूट में है। 1 3 2 4। तो 1 3 2 4 जो है ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए, दिए गए कूट से उत्तर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, एक तरफ कहानी है, दूसरी तरफ क्या है? कहानीकार हैं। तो इनको क्या करना है? मिलाना है। ठीक है, चलते हैं मिला। तो यहाँ पर रानी केतकी की कहानी तो इंशाल्लाह खां की ही है। राजा भोज का सपना है शिव प्रसाद सितारे हिंद का। और अपूर्व सपना भारतेंदु का है। बेटों वाली विधवा मुंशी प्रेमचंद का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 3 2 4 देख लेते हैं। 1 3 2 4 किस में है? 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर सी में है। 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर सी इसका कूट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से कूट आ गया है तो कूट को कूटते हैं। ठीक है, कूट को कूट दिया जाए, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं। हाँ, तो चलते हैं, कूट को कूटा जाए। तो यहाँ देखिए, कृष्णार्जुन युद्ध किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का है। उसके बाद सेनापति उधल ये किसका है? तो ये है वृंदावन लाल वर्मा का। ध्रुव स्वामिनी किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। रुक्मणी परिवार किसका है? तो हरिओद का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। 4 2 3 सॉरी क्या हो जाएगा? 4 2 3 1 सेकेंड, क्या मैंने लगाया? 4 2 3 1, है ना। 4 2 3 1 किसमें है? यहाँ पर देखिए 4 2 3 1, है ना। तो फिर से लगा देते हैं। देखिए, कृष्णार्जुन माखनलाल चतुर्वेदी, उसके बाद सेनापति उधल, तो ये वृंदावन लाल वर्मा का है। ठीक है, और उसके बाद है ध्रुव स्वामिनी। तो ध्रुव स्वामिनी किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। रुक्मणी परिवार हरिओद का, है ना। बराबर है ना। तो यहाँ पर 2 की जगह पर 1 कर लेना सी नंबर कूट में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट फिर से कूट है, फिर से कूटने वाला आ गया है। ठीक है, तो फिर से मिलाना है कूट को। तो यहाँ पर देखिए वाल्मीकि, तो वाल्मीकि आदि कवि कहते हैं। विद्यापति को अभिनव जयदेव कहते हैं। सैयद इब्राहिम रसखान को कहते हैं और मलिक मोहम्मद जैसी को कहते हैं ना। तो ये सारे ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट फिर से आ गया कूट वाला।
ठीक है। तो कूट वाला फिर से आ गया। तो फिर से देखिए, वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय का है। कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर का है। जिनके साथ जिया, ये भी है अमृतलाल नागर का है। स्मृति लेखा अज्ञे का है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। इसका भी 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की थी? किस भाव से कृष्ण की उपासना मीराबाई ने की थी, ये पूछा जा रहा है। तो इन्होंने की थी वात्सल भाव से। किससे की थी? वात्सल भाव से, सॉरी वात्सल भाव से नहीं, मधुर भाव से। किससे की थी? मधुर भाव से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम सूफी प्रख्यान काव्य के रचयिता हैं। प्रथम सूफी प्रख्यान काव्य के रचयिता कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मुल्ला दाऊद हैं। कौन है? मुल्ला दाऊद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, लल्लू लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निराला की कविता तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तोड़ती पत्थर व इलाहाबाद के तट पर 11वीं की जो हिंदी बुक है, ठीक है, 11th की हिंदी बुक में ये कविता दी हुई है। 11th की हिंदी बुक में, उससे पढ़ लीजिए। ये आदर्शवादी कविता है। इलाहाबाद के ये जाते हैं निराला जी गंगा स्नान के लिए। तो वहां पर एक किनारे पे बैठकर एक औरत जो रहती है, बूढ़ी विधवा, वो पत्थर तोड़ती रहती है और उसी को देख के ये कविता का निर्माण कर देते हैं। कविता लिखते हैं कि वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के तट पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का सी होगा यथार्थवादी, आदर्शवादी नहीं, यथार्थवादी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से साहित्य हिंदी में अमर हो गया, है ना। हिंदी साहित्य में अमर हो गया था। तो बिहारी थे। कौन थे? बिहारी थे। अपनी अपार कल्पना के कारण ये अमर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है तुलसी कृत पंक्ति फूले का सकल मही छाई, है ना। फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। यहाँ पर कह रहे हैं कि कांस फूले जब क्या छाई? सकल, मतलब कि गर्मी की जब ऋतु आई तो कांसे, जो कांस होते ना, कांस एक प्रकार का घास होता है ना, तो वो फूले और जैसे ही वर्षा हुई वैसे वो क्या हो गई? बुढ़ा गई, है ना। जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, जैसे ही वर्षा होने लगी वैसे वो बुढ़ा गई। वैसे वो कांस क्या होता है? सूख जाता है और जितना ही गर्मी पड़ती उतने में वो हरा भरा होता है। वही पंक्ति इन्होंने लिखी है। अब ये पंक्ति तुलसी कृत है, ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है ना। तो अलंकार कौन सा हो जाएगा? अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्षा। जनु आ गया, है ना। जनु से पहचान रहे हो कि नहीं? जनु, मनु, जानो, मानो, मनहु, जनहु, ये शब्द जहां पर आ जाएंगे वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगर ऐसे नहीं पहचान पा रहे हो तो यही शब्दों से पहचान लो, ठीक है। जनु, मनु, मनहु, जनहु, जानो, इनसे भी पहचान सकते हो। अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या हो जाएगा? अंगूठा दिखाना, है ना, इंकार करना। कहते नहीं कि तुम तो मेरे टाइम पे अंगूठा दिखा दिए, ठीक है। तो वही बात है, जो स्वार्थी लोग होते हैं वो अपने टाइम पे अंगूठा दिखाते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? तो किस पत्रिका के थे ये? सरस्वती के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि हैं। जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि कौन से हैं ये बताना है। तो वो है नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है ठेले पर हिमालय, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, भले ही इजी है। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो ठेले पर हिमालय जो है धर्मवीर भारती की रचना है। ये जो पहाड़ों की यात्रा कर रहे थे उस समय पर एक ठेले वाला ठेले में बर्फ लाद के ले जा रहा था और उसी को देख करके इन्होंने ये रचना की थी, ठेले पर हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूरिया निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? न्यूरिया का पूछ रहा, न्यूरिया किस उपन्यास की पात्र है? तो ये बाण भट्ट की आत्मकथा की क्या है? पात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः कृषक जीवन के रचनाकार है? कृषक जीवन के रचनाकार कौन है? तो सबसे ज्यादा किसान के जीवन को लेकर के किसने लिखा है? प्रेमचंद ने लिखा है, सबसे ज्यादा लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंदूर की होली नाटक निम्नलिखित में से किस नाटककार की रचना है? सिंदूर की होली की बात हो रही है, तो सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास नहीं है। ठीक है, आंचलिक उपन्यास नहीं है ये पूछ रहा है, आंचलिक उपन्यास नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो टेढ़े मेढ़े रास्ते नहीं है, रतिनाथ की चाची भी है, इसमें भी गांव का वर्णन हुआ है, मैला आंचल में भी और गंगा मैया में भी, ये तीनों ही आंचलिक है। ठीक है, तो जो गांव विशेष से लेकर के लिखे जाते हैं, क्षेत्र विशेष से उपन्यास, वो कैसे होते हैं, आंचलिक होते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक विषय वस्तु, सामाजिक विषय वस्तु पर आधारित उपन्यास गिरती दीवारें का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। गिरती दीवारें किसकी रचना है, तो गिरती दीवारें ये किसकी रचना है, उपेन्द्रनाथ अश्क की रचना है। किसकी है, उपेन्द्रनाथ अश्क की रचना है। और जो 21-22 में जो पेपर हुआ था उसका मैं सॉल्वर्ड पेपर डाल दी हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, किस प्रकार का पेपर आया था 2021-22 वाला, कितना लेंथी पेपर था। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी भाषा के निम्नलिखित भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इनके ग्रंथों के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है इनके भाषाविदों को। ठीक है, तो यहाँ पर सुमेल करते हैं। यहाँ पर कामता प्रसाद गुरु का क्या है, हिंदी व्याकरण है। किशोरी दास वाजपेयी का क्या है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। उदय नारायण तिवारी का है भाषा और सॉरी, उदय नारायण तिवारी का नहीं है ये, एक सेकंड। ठीक है, यहाँ कामता प्रसाद गुरु का है हिंदी व्याकरण, किशोरी दास वाजपेयी का है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, और उदय नारायण तिवारी का है भाषा विज्ञान, और विराम विलास शर्मा का क्या है, भाषा और समाज, है ना। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 देख लेते हैं किस कूट में है, 1 2 4 3। ठीक है, सॉरी 2 4 1 3 है ना, 2 4 1 3 नहीं बताई हूँ ना, हाँ 2 4 1 3 तो बताई हूँ, तो यहाँ मैं लिखने में गड़बड़ कर दी हूँ। 2 क्या बताई हूँ मैं, हाँ कामता प्रसाद गुरु, एक सेकेंड मैं फिर से मिलान कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए, कामता प्रसाद गुरु 2, हिंदी व्याकरण किशोरी दास 1, फिर उदय नारायण तिवारी 4, और फिर रामविलास शर्मा 3, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3 देख लेते हैं किसमें है, 2 1 4 3, 2 1 4 3 है ऑप्शन नंबर बी में। 2 नहीं, किसमें है, 2 1 4 3 इसमें किसी में है ही नहीं। ठीक है, लेकिन 2 1 3 4 होगा। ठीक है, तो 2 1 4 3 यही 2 1, यहाँ 3 दिया है तो नहीं, 3 नहीं होगा, 4 होगा, यहाँ पर 4 कर लीजिए। ठीक है, और 3, है ना, तो ऐसा ही मानिए। ठीक है, 2 1 4 3 कूट कोई भी सही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सब में गलत दिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 फिर से मिलान वाला है। ठीक है, एक तरफ उपनिषद है, दूसरी तरफ क्या करना है, आचार है। ठीक है, तो इनको क्या करना है, मिलान इनकी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उत्पत्तिवाद, उत्पत्तिवाद किसका है, तो भट्ट लोलट का है। अनुमितिवाद किसका है, अनुमितिवाद है शंकुक का। अभिव्यक्तिवाद किसका है, तो अभिव्यक्तिवाद है किसका, अभिव्यक्तिवाद है अभिनव गुप्त का। और भुक्तिवाद किसका है, तो भट्ट नायक का है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2 किसमें है देख लेते हैं। तो 3 4 1 2 है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोर के पैर नहीं होते, मुहावरे का अर्थ है चोर के पैर नहीं होते, इस मुहावरे का अर्थ क्या है ये पूछ रहा है। तो पापी मन का स्थिर नहीं होता, है ना, पापी मन का स्थिर नहीं होता क्योंकि वो डरता रहता है। वो जब कोई पाप करता है ना तो वो डरता रहता है, कहीं फंस ना जाऊं, कहीं फंस ना जाऊं, है ना, इसलिए वो उसके पैर स्थिर नहीं रहते हैं। तो यहाँ देखिए, राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का सूत्र क्या है, यौगिक प्रक्रिया का सूत्र है 9 वेदांत। क्या है, 9 वेदांत है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, ठीक है, क्योंकि वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और थोड़ा पीडीएफ को लाइक कर दिया करिए भाई, पीडीएफ को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, क्योंकि आपके साथ में दूसरे को भी फायदा हो सके। शेयर करोगे तो दूसरों का भी फायदा हो जाएगा, और दूसरे की अगर पुण्य होगी तो तुम्हारी भी पुण्य होगी, है ना। तो कहते नहीं कि आप भला तो सब भला, ना, तो आप भला तो सब भला।
तो आपका भला होगा, सबका भला हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।